मिथ क्राफ्टर्स में आपका स्वागत है, जहां किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। असाधारण के दायरे में यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सामान्य बहुत पीछे छूट जाता है। हमसे जुड़ें और सुनते रहिए। सूर्यपुरा एक प्राचीन, रहस्यमय जंगल के अभेद्य आलिंगन के बीच बसा एक सुदूर गांव था। यह मंत्रमुग्ध जंगल किसी भी अन्य जंगल से अलग था, जहां प्राचीन बरगद के पेड़ विशाल प्रहरी के रूप में खड़े थे और हरे भरे पत्ते भूले हुए खंडहरों को छिपाए हुए थे। हवा रहस्यों से भरी हुई थी और लंबे समय से भूली हुई किंवदंतियों की फुसफुसाहट उलझी झाड़ियों के माध्यम से गूंज रही थी। रजत, एक विद्वान वैरागी, हमेशा सूर्यपुरा को घेरने वाले रहस्य की ओर आकर्षित रहता था। उन्होंने मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में गूढ़ ग्रंथों को पढ़ते हुए, तंत्र मंत्र के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन करते हुए अनगिनत रातें बिताई थीं। उनका एकांत अस्तित्व परे की दुनिया की जटिलताओं से एक आश्रय था, लेकिन यह एक ऐसा आश्रय था जो अचानक टूट गया जब ग्रामीण उस भयानक रात में आग के चारों ओर इकट्ठे हो गए। तो उनके चेहरे पर डर के निशान थे। वे उस दुष्ट उपस्थिति के बारे में बात कर रहे थे जिसने उनके गांव के बीचों बीच निवास कर लिया था। कहानियों में रोंगटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ों, भयानक भूतों और एक कपटी मोहक महिला के बारे में बात की गई थी, जो पुरुषों की आत्माओं को पीड़ा देने में आनंद लेती प्रतीत होती थी। डर स्पष्ट था और रजत अब स्थिति की तात्कालिकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रजत जानता था कि उसे सूर्यपुरा के भूतिया रहस्यों को उजागर करना है। प्राचीन ग्रंथों और पीढ़ियों का वजन उठाने वाले तावीजों के संग्रह से लैस होकर वह जंगल के अंधेरे में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो सिर के ऊपर की घनी छतरी चांद की रोशनी को धुंधला करने की साजिश कर रही हो, जिससे वह स्याह अंधेरे में डूब गया हो, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी रजत का संकल्प टूट रहा। उनके कदम एक अदम्य जिज्ञासा, ज्ञान की निरंतर प्यास से निर्देशित थे, जो डर से बुझने से इनकार कर रही थी। वह द्वेषपूर्ण भावना का सामना करने और प्राचीन जंगलों के भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता गया। उस जादुई जंगल की गहराई में, जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, रजत की उत्तर की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। सूर्यपुरा के घने जंगल में रजत के कदम हर कदम के साथ भारी होते जा रहे थे और उसके चारों ओर हवा घनी होती जा रही थी, जो पूर्वाभास की भावना से भरी हुई थी। जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच गहराई तक गया, उसके पीछे गांव की परिचित दुनिया दूर की यादों में धुंधली हो गई। प्राचीन पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और चांदनी उसकी इंद्रियों के साथ चालाकी करती थी। आखिरकार वह एक भयानक, अलौकिक चमक से नहाए हुए चांदनी स्थान पर पहुंचा। यहीं पर वर्णक्रमीय चमक के बीच उसने उसे देखा, कामिनी, यक्षिणी। उसकी सुंदरता मानवीय आकर्षण की सीमाओं को पार करते हुए अलौकिक थी। काले काले बाल उसकी पीठ पर छाया के झरने की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें चांदनी के दो गोलों की तरह चमक रही थीं, जो उसे अपनी गहराई में खींच रही थीं। कामिनी की उपस्थिति आकर्षक भी थी और भयावह भी। उसकी आवाज एक भूतिया धुन की तरह रजत की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई जब वह बोली, तुम क्यों आए हो नश्वर? क्या तुम मुझे निर्वासित करना चाहते हो या मेरे आलिंगन के लिए तरस रहे हो? रजत के हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का तूफान था, भय, आकर्षण और इस अलौकिक सत्ता के प्रति एक निर्विवाद आकर्षण। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं जवाब चाहता हूं, यक्षिणी। तुम गांव वालों को परेशान करके इन जमीनों पर क्यों भटकती हो? कामिनी की हंसी, एक भयावह प्रतिध्वनि जो स्वयं पेड़ों के माध्यम से गूंजती हुई प्रतीत होती थी, उसे घेर लेती थी, जैसे वह एक अलौकिक अनुग्रह के साथ उसके चारों ओर घूम रही हो। उसका स्पर्श उसकी त्वचा पर ठंडी हवा की तरह उसके अस्तित्व में सिहरन पैदा कर गया। मैं एक श्राप से बंधी हूं, उसने समझाया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए दुख की झलक दिख रही थी। सच्चा प्यार कभी न पाने का अभिशाप, केवल एक नश्वर व्यक्ति का प्यार ही इस जादू को तोड़ सकता है, और इसे पाने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। जैसे ही कामिनी की कहानी सामने आई,
रजत ने खुद को न केवल उसकी दुखद कहानी से बल्कि उसकी मनमोहक सुंदरता से भी मोहित पाया। उसे एहसास हुआ कि किंवदंतियों ने जो सुझाव दिया था उससे कहीं अधिक उसमें कुछ था। उसके अलौकिक आकर्षण के नीचे उसे एक गहरे अकेलेपन का एहसास हुआ जो उसके अपने पृथक अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता था। समय के साथ उनकी मुलाकातें अधिक होती गईं और वे अपने गहरे विचार, सपने और डर साझा करने लगे। रजत का दिल, जो शुरू में भय और आकर्षण के बीच फटा हुआ था, अब कामिनी के साथ एक अकथनीय संबंध से डगमगा रहा था। बदले में कामिनी, जो सदियों से केवल एकांत ही जानती थी, को आशा की एक किरण महसूस हुई कि उसका अभिशाप अंततः दूर हो सकता है। रजत और कामिनी के बीच का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। नश्वर और अलौकिक के बीच की रेखाएं धुंधली होती गईं। उस अशुभ अभिशाप के बावजूद, जिसने उसे इतने लंबे समय तक बांधे रखा था, कामिनी को रजत में एक दयालु आत्मा मिल गई थी और बदले में उसने एक ऐसे प्यार की खोज की थी जो मानव और परलोक की सीमाओं से परे था। मंत्रमुग्ध जंगल के चांदनी हृदय में उनकी नियति एक दूसरे से गहराई से जुड़ गई, जिससे एक ऐसी प्रेम कहानी का मंच तैयार हुआ जो अस्तित्व के नियमों को चुनौती देगी। जैसे जैसे सूर्यपुरा के जादुई जंगल में दिन हफ्तों में बदल गए, रजत और कामिनी की मुलाकातें उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन गईं। वे चांदी की चांदनी के नीचे मिलेंगे। उनकी फुसफुसाती बातचीत लालसा और साझा रहस्यों का एक जटिल नृत्य होगी। हर गुजरते पल के साथ रजत ने खुद को कामिनी की दुनिया में और अधिक आकर्षित पाया और बदले में कामिनी उस रहस्यमय प्राणी पर मोहित हो गई जो उसे ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच चला गया था। उनकी बातचीत, जो कभी घबराहट से भरी होती थी, अब समझ और सांत्वना का मरुद्यान बन गई है। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और उन इच्छाओं के बारे में बात की जो लंबे समय से उनके दिलों में दबी हुई थीं। रजत को पता चला कि कामिनी का श्राप सिर्फ एक क्रूर जादू नहीं था, बल्कि अलगाव और लालसा का भारी बोझ था। सदियों में पहली बार कामिनी को रजत की उपस्थिति में सहानुभूति और जुड़ाव की गर्माहट महसूस हुई। प्रत्येक मुठभेड़ ने उनके संबंध को गहरा कर दिया और रजत का दिल, जो कभी डर से घिरा हुआ था, अब उस प्यार से पीड़ित हो गया जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह कामिनी को एक द्वेषपूर्ण आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में देखने लगा जो मुक्ति और प्रेम के अवसर के लिए तरस रही थी, जो उसे अनंत काल से नहीं मिली थी। रजत की संगति में कामिनी को आशा की एक बढ़ती हुई किरण महसूस हुई कि शायद उसका अभिशाप अंततः दूर हो जाएगा। वह केवल सदियों के अकेलेपन और अंधकार को जानती थी और अब अनंत काल में पहली बार उसने उन बंधनों को तोड़ने की संभावना पर विश्वास करने का साहस किया जो उसे बांधे हुए थे। उनका प्रेम, हालांकि नश्वर और अलौकिक दोनों लोकों के नियमों द्वारा निषिद्ध था, मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच खेल उठा। रजत की दुनिया अब उसकी किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं थी और कामिनी का अस्तित्व अब अंतहीन अकेलेपन में से एक नहीं था। जैसे ही उन्होंने चांदनी के नीचे चुराए गए क्षणों को साझा किया, उनके प्यार ने उनके अस्तित्व की प्रकृति को चुनौती दी, एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए मंच तैयार किया जो जीवन और मृत्यु से परे थी। सूर्यपुरा के रहस्यमय जंगल के मध्य में, जहां सामान्य और अलौकिक के बीच का पर्दा सबसे पतला था, रजत और कामिनी का प्यार उनकी मुक्ति और उनकी सबसे बड़ी चुनौती दोनों बन गया था। यह एक प्रेम कहानी थी जो अंततः मानवीय और अलौकिक अस्तित्व की सीमाओं का उन तरीकों से परीक्षण करेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक चांदनी रात में सूर्यपुरा के रहस्यमय जंगल के मध्य में प्राचीन बरगद के पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे रजत और कामिनी आमने सामने खड़े थे। उनके दिल एक ऐसे प्यार से जुड़े हुए थे जिसने नश्वर दुनिया और अलौकिक क्षेत्र के नियमों को चुनौती दी थी। हवा प्रत्याशा से घनी थी और चंद्रमा ने उन पर चांदी जैसी चमक बिखेरी जब उन्होंने प्रेम की गंभीर प्रतिज्ञाएं लीं। उस क्षण में उनकी दुनियाएं टकरा गईं और कामिनी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह असंभव मानती थी, गर्मजोशी और मानवता की लहर जो उसके अस्तित्व में प्रवाहित हुई। वह अभिशाप जो सदियों से उसका पीछा कर रहा था, उनके प्यार के बोझ से कांपने लगा था। हर गुजरती धड़कन के साथ उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। फिर भी
श्राप को तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी थी और रजत ने प्रेम के निस्वार्थ कार्य में कामिनी को अपनी जीवन शक्ति प्रदान की। जैसे ही उनके होंठ एक भावुक चुंबन में मिले, उसे महसूस हुआ कि उसका सार ही खत्म हो गया है। यह एक बलिदान था जिसे वह कामिनी को उन जंजीरों से मुक्त करने के लिए करना चाहता था जिसने उसे इतने लंबे समय से बांध रखा था। निस्वार्थता और समर्पण के उस अंधेरे क्षण में अभिशाप टूट गया। कामिनी का रूप एक उज्ज्वल दिव्य प्राणी में बदल गया। उसकी अलौकिक सुंदरता एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। वह अंधकार जो उसे सदियों से परेशान कर रहा था दूर हो गया और वह स्वर्ग में चढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गई। लेकिन जैसे ही श्राप हटा, रजत प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बेजान होकर लेट गया। उसका बलिदान पूरा हो गया। उसका हृदय जो एक बार प्रेम और करुणा से भर गया था, उसने कामिनी को सबसे बड़ा उपहार दिया था, उसकी आजादी। अब कामिनी अपने श्राप से मुक्त हो गई और अपनी आंखों में आंसू भरकर रज्जत के निर्जीव रूप को देखने लगी। उसे प्यार मिल गया था और उसे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि देने के बारे में भी है, भले ही इसका मतलब सब कुछ देना हो। जैसे ही कामिनी स्वर्ग पर चढ़ी, वह अपने पीछे हमेशा के लिए बदली हुई दुनिया छोड़ गई। ग्रामीणों को अब कोई डर नहीं था और सूर्यपुरा के रहस्यमय जंगल ने अपनी शांतिपूर्ण शांति पुनः प्राप्त कर ली। रजत का नाम एक किंवदंती, प्रेम और बलिदान की शक्ति के प्रमाण के रूप में जीवित है, और कामिनी, जो एक समय एक दुष्ट आत्मा थी, ने एक नश्वर के आलिंगन में मुक्ति पाई थी। उनका प्यार, हालांकि संक्षिप्त था, जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया था। एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में सेवा कर रहा था कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। यह एक प्रेम कहानी थी जो युगों युगों तक कानाफूसी करती रहेगी। बलिदान और मुक्ति की कहानी थी और प्रेम की सभी रूपों में स्थायी शक्ति का एक प्रमाण थी। जैसे ही कामिनी स्वर्ग में चढ़ी, एक दीप्तिमान दिव्य अपनी नई आजादी की अलौकिक रोशनी में नहाते हुए वह अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ गई जो हमेशा के लिए बदल गई। एक समय के भुतहा गांव सूर्यपुरा को शांति मिली और सदियों से रहस्य छुपाने वाले रहस्यमय जंगल को फिर से शांति मिली। एक समय भय से त्रस्त ग्रामीण अब दबी जुबान में उस प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहे थे जो उनके बीच विकसित हुई थी। जिन लोगों ने रजत और कामिनी की असाधारण कहानी देखी थी, उनके दिलों में उनका प्यार एक कालजयी किंवदंती के रूप में जीवित रहा। ये एक ऐसा प्रेम था जिसने नश्वर और अलौकिक क्षेत्रों की सीमाओं को पार करते हुए सभी बाधाओं को पार कर लिया था। रजत का नाम निस्वार्थता और बलिदान का पर्याय बन गया। उनकी स्मृति सूर्यपुरा के इतिहास में अंकित हो गई। लेकिन यह सिर्फ रजत की विरासत नहीं थी जो कायम रही। कामिनी भी उनके प्यार से हमेशा के लिए बदल गई थी। जैसे ही वह दिव्य लोकों पर चढ़ी, वह अपने साथ उस नश्वर व्यक्ति की स्मृति ले गई जिसने उसे प्रेम और बलिदान का सही अर्थ दिखाया था। स्वर्ग में उसे अपनी मुक्ति मिली, लेकिन वह नश्वर क्षेत्र और उस व्यक्ति को कभी नहीं भूली जिसने उसकी आत्मा को छुआ था। जो लोग उनकी कहानी जानते थे, उनके दिलों में रजत और कामिनी का प्यार प्रेरणा देता रहा। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रेम में सबसे अंधकारमय अभिशाप पर भी विजय पाने की शक्ति है और निस्वार्थ हृदय से किया गया बलिदान जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर सकता है। सूर्यपुरा गांव, जो कभी भय और रहस्य का स्थान था, उसके जादुई जंगल में पनपे प्रेम ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। यह आशा और आश्चर्य का स्थान बन गया, जहां रजत और कामिनी की प्रेम कहानी की गूंज विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और इस तरह रजत और कामिनी की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई। अंधेरे पर प्यार की जीत की कहानी और एक अनुस्मारक बन गई कि प्यार अपने सभी रूपों में समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। एक उन लोगों के दिलों पर शाश्वत छाप जिन्होंने विश्वास करने का साहस किया। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
अपने विचार कमेंट करें, हमारा चैनल मिथ क्राफ्टर्स सब्सक्राइब करना और हमारी नई कहानियों पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। अगली बार तक आपके सपने आश्चर्य से और आपका दिल प्यार से भरे रहें।